बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप और मैं हूं आपका मेज़बान तारिक महवाल ख़ान। गुज़िश्ता प्रोग्राम की तरह आज भी बड़ी दिलचस्प और अच्छी सी स्टोरी नाजरीन के सामने रखूँगा। सबसे पहली स्टोरी यही होगी कि पाकिस्तान के मायनाज ऑलराउंडर बैट्समैन और पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान शुएब मलिक और उनकी अहलिया और भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा अपने ओहदे से और टेनिस कोर्ट को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया है। इस पे भी टॉपिक पे बात करेंगे। और दूसरे नंबर पे बात करेंगे स्पेनिश फुटबॉल क्लब बार्सिलोना की वुमेन्स टीम ने लगातार 50 मैच जीतकर ये नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। इस पे भी डिस्कशन करेंगे। और कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और साबिक़ कप्तान और पाकिस्तान के विकेट कीपर सरफराज अहमद के दरमियान PSL शुरू होने से कबल 5 फरवरी को क्वेटा के भुगटी स्टेडियम में ये नुमाइशी मैच खेला जाएगा। इस पे भी डिस्कशन करेंगे। और PSL के फ्रेंचाइज ने PSL 8 के जुज़वी तौर पर या मुकम्मल तौर पर अदम दस्तयाब हो जाने वाले प्लेयर्स की जगह मुतबादिल खिलाड़ियों का इंतखाब कर लिया है। और इस पे भी टॉपिक करेंगे, कौन इन हुआ कौन आउट हुआ, इस पे भी डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर वहाब रियाज की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ साथ सियासत में भी उन्होंने कदम रख दिया है। इस पे भी डिस्कशन करेंगे, क्यों रखा, क्या इसमें अंदरूनी कहानी थी, नाजरीन के सामने रखेंगे। और तारीख में पहली बार ये जो ख़वातीन मैच ऑफिशियल्स टूर्नामेंट सुपरवाइज़ करेंगी ख़वातीन अंपायर। इसमें जो ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया है और इसमें जो है ये ख़वातीन इसमें सुपरवाइज़ करेंगी। तो सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान के मायनाज ऑलराउंडर शुएब मलिक और उनकी अहलिया भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा ने टेनिस कोर्ट को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिए है। ये इनका ये आखिरी टेनिस मैच था और इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन के मिक्स्ड बिल्स फाइनल में सानिया मिर्ज़ा और इनके साथी रोहन बोपन्ना को ब्राज़ीलियन जोड़ी के हाथों 7-6 और 6-2 से शिकस्त हुई है। मैच के अख्ताम पर हरीफ टीमों को जीत की ये मुबारकबाद भी दी गई थी। और गुफ्तगू के दौरान इनकी आंखों में ये आंसू आ गए थे और अबदीदा हो गई थी कि मेरा कैरियर ख़त्म हुआ, मेलबर्न से शुरू हुआ था और मेलबर्न पे ही ख़त्म हुआ था। और उनको एक चीज़ सानिया मिर्ज़ा को खाई जा रही थी कि मेरी ख्वाहिश थी कि ये मैं मैच मेलबर्न में खेलूं और वो मैच इख्तितामी मैच हो और वो जीत की सूरत ख़त्म हो, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। वो मैच शिकस्त से दो चार हुई और उसके बाद उन्होंने गुफ्तगू के दौरान इनके आंखों में आंसू आ गए थे और उन्होंने मज़ीद क्या कहा, उन्होंने ये बयान जारी किया कि ये मेरा प्रोफेशनल कैरियर के इख्तिताम के लिए मैंने ऐसी जगह को चुना है जिसमें सानिया मिर्ज़ा का कहना था कि मैं अपने कैरियर पर अपने वालिदैन समेत दोस्तों का शुक्रिया भी अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। इस पे ट्वीट भी किया था साबिक़ कोच वकार यूनिस और साबिक़ कप्तान मोहम्मद हफीज़ ने। और इन्होंने खिराज तहसीन पेश किया कि जिन्होंने टेनिस के मैदान में उन्होंने अपना नाम पैदा किया, खिराज तहसीन पेश करती हैं। दूसरे नंबर पर बात करेंगे स्पेनिश फुटबॉल बार्सिलोना की वुमेन्स टीम ने 50 मैच लगातार जीतकर नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इसमें गुज़श्ता सीज़न की अगर बात की जाए तो इसमें बार्सिलोना की टीम ने लीग के तमाम मैच में अपने नाम किया और पॉइंट्स टेबल पर तीसरी पोजीशन पर मौजूद है। ताहम इनके 2 मैच अभी बाकी हैं जिसके बाद टेबल की सूरत वाज़ेह हो जाएगी। और भी मेरे पास स्टोरीज़ हैं और इस पे मज़ीद डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। बात चल रही थी ब्रेक से जाने से पहले कि स्पेनिश फुटबॉल क्लब जो 50 मैच लगातार जीत कर ने आलमी रिकॉर्ड कायम किया था, इसमें हेड कोच जोनाथन की सरबराही में शानदार परफॉर्मेंस पर मुजाहरा करने वाली बार्सिलोना की वुमेन्स टीम जो साल 2019 के बाद से होम ग्राउंड पर एक मैच नहीं हारी। उसके बाद बार्सिलोना की टीम शानदार लीग फॉर्म के बावजूद सीज़न में वुमेन्स चैम्पियंस लीग में हार गई थी और इन्हें जर्मन साइड म्यूनिख ने ग्रुप मरहले में 3-1 से शिकस्त दी थी। ताहम इसके बावजूद इनकी परफॉर्मेंस पर कोई असर ना पड़ा था और स्पेन के मारूफ
फुटबॉल क्लब की विमेंस टीम के जारहाना खेल ने विमेंस चैंपियन लीग के क्वार्टर फाइनल बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के दरमियान मैच, जो ये मैच जिनकी तादाद में दिखाया गया वो था 91,553 अफराद ने इस मैच को देखा था। तो तीसरे नंबर पर बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं खुशैंद, हमारे लिए खुशैंद की बात है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए खुशैंद की बात है कि ये मुल्तान, कराची, उसके बाद रावलपिंडी, लाहौर के अलावा एक और भी स्टेडियम मुतारिफ होने जा रहा है जो इस साल, इससे पहले जावेद आफरीदी जो नाराज़ थे साबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ हसन राजा से, उन्होंने एक पेशावर की तरफ से और कोयटा की तरफ से उन्होंने मेज़बानी का कहा था कि ये पेशावर मैच होना चाहिए। पेशावर का मैच पेशावर क्रिकेट स्टेडियम में होना चाहिए या कोयटा के स्टेडियम भुगटी स्टेडियम में होना चाहिए, लेकिन रमीज़ हसन राजा ने साफ इनकार कर दिया था। और उसके बाद जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली आई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नजम सेठी को जब मुकर्रर हुए तो उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया कि मुल्तान, कराची, लाहौर और रावलपिंडी के अलावा ये पहला इस साल ये कोशिश होगी, क्योंकि बलूचिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इश्तराक के बाद ये बात कंफर्म हो गई कि ये नुमाइशी मैच खेला जाएगा 5 फरवरी को पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से। जो पेशावर ज़ल्मी की क़यादत करेंगे वो पाकिस्तान के इस वक्त मौजूदा कप्तान बाबर आज़म होंगे और कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से जो कप्तानी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे वो होंगे पाकिस्तान के साबिक कप्तान, पाकिस्तान के विकेट कीपर सरफराज अहमद। तो ये भुगटी क्रिकेट स्टेडियम में हुकूमत और बलूचिस्तान की ये इससे पहले मैंने बात की थी। और ये पेशावर की टीम में जो होंगे वो शाहिद अफरीदी होंगे, और वहाब रियाज होंगे, मोहम्मद हारिस के अलावा साइम अयूब भी एक्शन में दिखाई देंगे। इसी तरह अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात की जाए तो इसमें इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह और पाकिस्तान के जो विकेट कीपर है कमरान अकमल के छोटे भाई उमर अकमल, जो माजी के एक्सपीरियंस प्लेयर, ख़तरनाक प्लेयर माने जाते हैं, वो भी एक्शन में नज़र आएंगे। ये नुमाइशी मैच की ये टिकट्स 30 जनवरी को ये हासिल किए जा सकेंगे। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे, हमें कॉल पे ज्वाइन किए हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट अतर मलिक साहब। सबसे पहले अतर मलिक साहब, मैं आपको खुशामदीद कहूँगा। ये जो PSL जो नुमाइशी मैच खेला जा रहा है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, पाकिस्तान के लिए खुशैन की बात है कि पाकिस्तान के कुछ स्टेडियम के अलावा और भी बलूचिस्तान क्रिकेट स्टेडियम में भुगटी स्टेडियम मुतारिफ होने जा रहा है, और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। जी जो आपका सवाल है कि ये जो नुमाइशी मैच हो रहा है इसका क्या है, तो ये जब हमारे चेयरमैन नजम सेठी साहब ने ओहदा संभाला था तो उन्होंने पहले ये कहा था कि हम जो है ना इस साल कोयटा स्टेडियम में जो है भुगटी स्टेडियम में हम PSL के कुछ मैचेस कराएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की जो है ना वो फैसिलिटी नहीं है। तो इसी वजह से उनको जो है ना, हालांकि उन्होंने काम बहुत तेजी से स्टार्ट करवाया था लेकिन उसके बावजूद जो है वो कंप्लीट नहीं हो सका, तो वक्त बहुत कम था। तो उस वजह से उन्होंने कहा कि इस साल जो है हम PSL के मैचेस नहीं करवाते, लेकिन एक आगाज कर लेते हैं, एक नुमाइशी मैच करा लेते हैं। और वो बलूचिस्तान हुकूमत के साथ साथ उन्होंने PCB के साथ जो है ना एक इश्तराक किया और एक नुमाइशी मैच जो है ना वो 5 फरवरी को वो खेल रहे हैं, जिसमें पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स का टीम है। अतर मलिक साहब, नजम सेठी की एक खूबी भी है, वो दलेराना फैसला करते हैं। इससे पहले रमीज़ हसन राजा ने साफ इनकार किया था, लेकिन नजम सेठी उन्होंने साफ ये वाज़ेह ऐलान कर दिया कि नुमाइशी मैच होगा और लाजमी होगा। और ये जावेद अफरीदी की भी यही पेशकश थी, जैसे वो जो PSL की ड्राफ्ट थी वो उसमें हिस्सा नहीं लिया था इस बात पे कि PSL के से पहले नुमाइशी मैच क्यों नहीं होगा, लेकिन ये नजम सेठी को खिराज तहसीन पेश करना होगा। गुज़श्ता साल जो है ना, गुज़श्ता साल जब सबका चेयरमैन नजम सेठी रमीज़ हसन राजा थे, उन्होंने जब ऐलान किया था तो उन्होंने ये कहा था कि जो पेशावर का जो स्टेडियम है अरबाब नियाज़ स्टेडियम, वो अगले जो है ना PSL की मेज़बानी करेगा। लेकिन वहाँ उस स्टेडियम में जो अभी तामीराती काम जो है वो जारी है, उसका वो काम मुकम्मल नहीं हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने ये स्टेप लिया कि हम इस साल नहीं अगले साल फिर जो है करवाएंगे। और बाज
एक इंटरव्यू में उसने वो जो माइकल थर्टन को इंटरव्यू दिया था जब वो इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान का दौरा कर रही थी, तो माइकल थर्टन को उन्होंने इंटरव्यू में ये कह दिया कि ये रेड फ्लैग है, वहां पे जो है ना टीमें जाना नहीं चाहती, जिसकी वजह से जावेद अफरीदी ने नाराजगी का इजहार किया और वो पीएसएल ड्राफ्ट में उन्होंने शिरकत नहीं की। ऐसे ही है। अच्छा, अगर इसमें पीएसएल की बात की जाए तो 6 फ्रेंचाइज ने ना पीएसएल 8 के जुज़वी तौर पर या मुकम्मल तौर पर अदम दस्तियाब हो जाने वाले प्लेयर्स की जगह मुतबादल खिलाड़ियों का इंतखाब किया है। मैं नाजरीन को भी बताता चलूँ कि टीमों ने दो मज़ीद सप्लीमेंट्री प्लेयर्स भी स्क्वाड में शामिल कर लिए हैं। प्लाटीनियम कैटेगरी में लाहौर कलंदर ने राशिद खान की जगह बिलिंग्स को जुज़वी तौर पर स्क्वाड में शामिल कर लिया है। राशिद खान कौमी जिम्मेदारियों की वजह से लाहौर को इब्तदाई 2 से 3 मैच के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। पेशावर ज़ल्मी ने रोमन पावल की जगह रिचर्ड ग्लेसियन, इस्लामाबाद ने रहमानुल्लाह और हिल्स की जगह टिमाल मिल्स और गिस एटकंसन, जबकि मुल्तान ने डेविड मिलर की जगह जुज़वी तौर पर इज़हारुल हक नवीद को शामिल कर लिया है। कोयटा ग्लेडिएटर्स ने जुज़वी अदम दस्तियाब हासारंगा की जगह पर किसी एक को पिक अभी तक नहीं किया। अगर डायमंड कैटेगरी में बात की जाए तो कोयटा ने जैसन रॉय और स्मिथ की जगह पर प्रिस्टोरियस और जैक्सन को शामिल किया है। गोल्ड में मुल्तान सुल्तान ने जुज़वी तौर पर आम दस्तियाब टीम डेविड और अकील हुसैन का मुतबादिल नहीं चुना। लाहौर कलंदर ने इंग्लैंड के हैरी ब्रोक की जगह पर जनूबी अफ्रीका के शान डेडजोल को पिक किया है, जबकि कोयटा ने नोबल को अदम दस्तियाबी की विंडो के लिए थसेरा को टीम में शामिल कर लिया है। और मज़ीद मुल्तान सुल्तान ने 2 अहम प्लेयर को अपनी टीम का हिस्सा बनाया है। वो प्लेयर्स हमाद भट्ट और किरण प्लॉड हैं। गुफ्तगू सुनी अपना अतर मलिक साहब, इसमें बहुत अच्छे प्लेयर हैं जो गैर मुल्की प्लेयर ने रिफ्यूज़ भी किया और अच्छे ऐसे भी ख़तरनाक प्लेयर हैं जो पाकिस्तान आने के लिए आमादा हो चुके हैं। आप क्या देख रहे हैं? जी, इसमें जो काफी सारे जो प्लेयर हैं वो नए हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जो पिछले सीजनों में जो है वो यहाँ पे खेल चुके हैं। अभी राशिद खान की जगह पे आपने बताया कि साइम बिलिंग जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है, तो उन्होंने बाकायदा जो है वो ट्वीट किया कि मैं खुश हूँ कि मैं लाहौर कलंदर फैमिली का हिस्सा बना हूँ। तो ये शो करवाता है कि बक्सर पीएसएल जो है वो एक बहुत बड़ा ब्रांड है और खिलाड़ी यहाँ पे अपना आके खेलने को एक प्राउड फील करते हैं कि हमने किसी बड़ी लीग में जाके जो है ना परफॉर्म करेंगे किसी बड़ी लीग में। तो और भी जो आपने नाम लिखे हैं, नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर हैं सारे, मुख्तलिफ डिफरेंट लीग्स में वो पार्टिसिपेट करते रहते हैं और वो जो है ना इधर भी आके पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ टीम्स के साथ जो है ना डिफरेंट टीम जिन्होंने पिक किया उनको वो अपने टीम की नुमाइंदगी करेंगे और अपने आप को निखारेंगे। अतर मलिक साहब, इसमें ये देखने को मिल रहा है कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर वहाब रियाज जो निगरान हुकूमत आई, निगरान हुकूमत के साथ साथ निगरान काबीना आई, तो निगरान काबीना में वहाब रियाज को शामिल कर लिया गया है। इसमें इन्होंने सियासत में कदम तो रख दिया, लेकिन इसमें अगर बात की जाए तो क्रिकेटर पंजाब की निगरान काबीना में वजारत खेल की जिम्मेदारियां निभाने का ये इम्कान है, वो निभा सकती हैं, इसमें उनको जिम्मेदारियाँ ये सौंपी जा सकती हैं। ताहम वहाब रियाज इन दिनों तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने के लिए अभी ढाका में मौजूद हैं, तो इसलिए इनके भाई एहसन रियाज ने भी वहाब के निगरान काबीना का हिस्सा बनने की तस्दीक भी कर दिया है। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ ट्वीट भी किया था। एहसन रियाज का इसमें कहना था कि बीपीएल की मसरूफियात की वजह से भाई निगरान वज़ीर का हलफ नहीं उठा सके, इसलिए वो जल्द वापस आकर हलफ उठा सकते हैं और उठाएंगे। लेकिन इसमें अतर मलिक साहब समझ नहीं आ रही कि इसमें क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए ये बेहतरी हो सकती है कि मौजूदा प्लेयर हो और डोमेस्टिक मैच भी खेल रहा हो और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो इम्कान भी हो कि वो आ सकती हैं और पाकिस्तान का मौजूदा फास्ट बॉलर भी हो और उनको सियासत में हिस्सा मिल जाए और वो भी वज़ीर खेल। क्या ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बेहतरी है या पाकिस्तान हुकूमत के लिए बेहतरी है? देखिए जी, ये जो उनको ओहदा मिला है वो उसमें उनके जो उन्होंने गुज़श्ता जो वर्ल्ड आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हुआ है वहाँ पे उन्होंने उस शो में एज ए गेस्ट जो है ना वो रिप्रेजेंट किया था। मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज, ये उनके जो स्पोर्ट्स का जो शो होता था उसमें जो है वो मेजबानी जो है ना मेजबान के साथ ये गेस्ट होते थे। तो अभी जो निगरान वजीर आला पंजाब
लगे हैं मोहसिन नकवी साहब, तो उन्होंने एज ए स्पोर्ट्स मिनिस्टर किसी न किसी को रखना था, तो इनसे रब्ता किया, इन्होंने हामी भर ली। हालांकि ये बहुत बड़ा मतलब कि बड़ा ओहदा है। मैं समझता हूँ कि ये सियासतदानों या ब्यूरोक्रेट जो है उनको ही देना चाहिए, क्योंकि इनको इतना ज्यादा जो है ना डेप्थ में जो है इनको पता ही नहीं होगा कि कौन सा इशू है, किसे रिजॉल्व करना है या कौन करेगा। तो मेरे ख्याल से ये एक गलत फैसला साबित हो सकता है, लेकिन उन्होंने चूज किया तो शायद वो मैं भी जानते हो। और दूसरा जो आपने सवाल किया था कि ये एक बंदा मतलब कि मिनिस्टर भी हो या MP MNA भी हो तो वो पार्टिसिपेट कर सकता है, तो डेफिनेटली कर सकता है। मैं आपको बताता चलूं कि जो बांग्लादेश के साबिक कप्तान मुस्तफिजुर रहीम, मुस्तफिजुर रहीम, वो मुस्तफिजुर रहीम वो MNA है अपनी उस जो है मुल्क में। उनको MP MNA की जो है वो सीट पे इलेक्शन लड़े थे, वो जीत गए थे। वो मौजूदा MNA भी है और वो इस दफा BPL में भी खेल रहे हैं। क्या ये मौजूदा नहीं, अगर वो मौजूदा अगर टीम में हूँ या मिसल BPL खेल रहे हैं और BPL खेल के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये आ सकते हैं, लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि मौजूदा प्लेयर वो काबीना कैसे बने? ठीक है, आपने ये पेशगोई कर दी है कि ये इनके लिए गलत ये फैसला साबित हो सकता है। तो अगली जो प्रोग्राम के आखिर में जो बात करने वाली हैं वो होगी ICC ने वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया है। ICC की जानब से वुमेन T20 वर्ल्ड कप के लिए 13 मैच ऑफिशियल्स का ऐलान किया गया है और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जारी करदा इल्तिमा के मुताबिक ये 13 रुकनी पैनल में 3 रेफरीज और 10 अंपायर्स शामिल होंगे। ये तारीख में पहली मरतबा तमाम खवातीन मैच ऑफिशियल्स टूर्नामेंट सुपरवाइज करेंगी। ये अतर मलिक साहब, ये प्रोग्राम के आखिर में ये बात आपसे मैं करने जा रहा हूँ कि ये तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि खवातीन के वर्ल्ड कप में खवातीन ही अंपायर होंगी, खवातीन ही मैच को सुपरवाइज करेंगी। इस पर आप क्या देखते हैं? जी ये एक अच्छा इकदाम है ICC की जानब से कि वो जो खवातीन की जो क्रिकेट है वहाँ पे जो है ना खवातीन ही इस मैच को अंपायरिंग के फ्राइज जो है वो सारे अंजाम देंगी। इससे कबल जितने भी ICC के इवेंट्स हुए हैं उनमें जो है ना मेंस अंपायर्स को इस मेंस अंपायर ने जो है वहाँ पे अंपायरिंग के फ्राइज सारे अंजाम दिए हैं। तो ये एक अच्छा इकदाम है। मैं समझता हूँ कि खवातीन को भी उतना ही जो है वो हकूक या हकूक देने चाहिए। वो जितने भी खवातीन हैं वो अंपायरिंग अगर अंपायरिंग आके करेंगे उधर मैच में तो वो बहुत सारी जो मुख्तलिफ ममालिक की जो गर्ल्स हैं या जो भी इस फील्ड से रिलेशन जिनकी ख्वाहिश है वो अपना प्रोफेशन बना सकती हैं। तो ये मेरे देखने में ये एक अच्छा इक़दाम है। अतर मलिक साहब, आखिर बात में है, मैं देख रहा हूँ कि सना मीर पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान, उसको आप क्या देख रहे हैं? क्या वो कमेंट्री भी अच्छी लगती है या कप्तान में? और उसके बाद हम क्या अंपायरी के फ़राइज़ सर अंजाम दे सकती है? देखिए जी, वो अभी तो वो रिटायर हो गई कप्तानी, उन्होंने नो डाउट बहुत अच्छी, उन्होंने उन दिनों में कप्तानी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए जब पाकिस्तान टीम की अभी इतनी दुनिया में पहचान नहीं थी। उनकी निगरानी में ही हमारी टीम ने कुछ न कुछ मज़ामत की और हम जो है ना पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो दुनिया में ऊपर के सामने है। बहुत शुक्रिया अतर मलिक साहब आपका, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में टाइम देने का। तो बात चल रही थी कि अतर मलिक साहब इस पे डिस्कशन कर रहे थे वुमेन्स क्रिकेट टीम और उसके बाद वहाब रियाज पे, और उसके बाद पाकिस्तान जो 8वां एडिशन PSL का करने जा रहा है, इसमें लाहौर, कराची, मुल्तान, रावलपिंडी के अलावा बलूचिस्तान के शहर डिवीज़न कोयटा के स्टेडियम भुगटी स्टेडियम में जो ये PSL से कबल जो नुमाइशी मैच हो रहा है 5 फरवरी, इस पर भी डिस्कशन की। तो प्रोग्राम फ़िलहाल यही था और कल तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।